किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सोशल मीडिया कैंपेन काफ़ी ज़्यादा अहम होता है और जब चुनाव सिर पर हो तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है। और बीजेपी का सोशल मीडिया आप जानते हैं सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। गुजरात में चुनाव है और इस वक्त हम अहमदाबाद में मौजूद है और ये बीजेपी का सोशल मीडिया वॉर रूम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम तस्वीरें की 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद है। मोस्टली यहाँ पर जो स्टूडेंट है डिजिटल मार्केटिंग के वो यहाँ पर है, वो इंटर्नशिप करते हैं, यहाँ पर लगातार दिन रात मेहनत करते हैं किस तरीके से बीजेपी के जो लीडर्स हो, बीजेपी का जो पूरा कैंपेन हो वो लोगों के मोबाइल तक किस तरीके से पहुंचे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार काम चल रहा है और बस अब कुछ ही दिन बचे हैं तो किस तरीके से कैंपेन को आगे लेके जाना है, बाकी की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको किस तरीके से काउंटर करना है, वो यहाँ पर अब काम चल रहा है। बीजेपी के जो स्टेट सोशल मीडिया के हेड और आईटी कोऑर्डिनेटर पंकज शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरीके से आपका पूरा काम चल रहा है, किस तरीके से ये पूरा वॉर रूम चलता है? देखिए, आज के ज़माने में सोशल मीडिया जो है ये कम्युनिकेशन के लिए, अपनी बात को पहुंचाने के लिए, सरकार की योजनाओं जिस प्रकार से सरकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से हमने लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया, माननीय मोदी जी, माननीय भूपेंद्र भाई जिस प्रकार से दिन रात काम कर रहे हैं, उन चीज़ों को पहुंचाने के लिए ये सोशल मीडिया बहुत इफेक्टिव माध्यम है। और सोशल मीडिया को चलाने के लिए बेसिकली एक बड़ा संगठन होना जरूरी है, मैं ऐसा मानता हूँ कि। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि सबसे बड़ा संगठन है, हमारे लगभग स्टेट में लगभग 10,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता जवाबदारी के साथ कार्यकर्ता 365 डेज काम करते हैं। तो ये कार्यकर्ता के साथ साथ हमारे लगभग 50,000 से ज़्यादा वॉलंटियर, डिजिटल वॉरियर्स जिसको कहते हैं, डिजिटल वॉरियर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो इस पार्टी के प्रचार प्रसार में पूरी तरह सक्रिय है। पंकज जी, ये जो पूरा यहाँ की जो मैं पूरा सेटअप देख रहा हूँ कि कई सारे बच्चे हैं, ये बच्चे क्या करते हैं, कब से आपसे जुड़े हुए हैं, कब तक ये आपके साथ रहेंगे और उनका मेन काम क्या रहेगा? जी, जैसे कि मैंने बताया कि ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन और हमारे आईटी सोशल मीडिया कार्यकर्ता लगभग 365 डे काम करते हैं, लेकिन चूंकि चुनाव में गतिविधियां तेज होती है इसलिए चुनाव में सोशल मीडिया में थोड़ा ज़्यादा प्रयास की जरूरत होती है। और इस समय हम लोग के साथ जैसे डिजिटल वॉरियर्स जुड़े हुए, इसी प्रकार से कुछ वॉलंटियर और कुछ विद्यार्थी भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार, लोगों तक खास करके डिस्ट्रीब्यूशन, लोगों तक जो पार्टी का कैंपेन है उसको पहुंचाना। पार्टी एक बार जो कैंपेन तय करती है उस कैंपेन को, जैसे भाजपा पर भरोसा वाली जो बात है, या ये गुजरात मैंने बनाया, जो अलग अलग प्रकार के जो कैंपेन जो पार्टी तय करती है उस कैंपेन को तो लोगों तक पहुंचाने का काम इस सोशल मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन रूम से होता है। पंकज जी, मैं देख रहा हूँ ये रूम काफ़ी बड़ा है और अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ये पूरा बटा हुआ है, ये क्या चीज़ है, जरा ये समझाइए। जी, स्वाभाविक तौर से इसमें खास करके जैसे गुजरात में कुल मिला के हमारे 41 जिले हैं, अलग अलग जोन में बटे हुए हैं और चुनाव भी चूंकि 2 चरणों में होना है, तो उसी हिसाब से उस व्यवस्था को, उस आवश्यकता को देखते हुए हमने कामों को भी अलग अलग जोन में, अलग अलग सेक्टर में बांटा है और अलग अलग प्रकार की टीमें, कंटेंट बनाने वाली टीम, डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली टीम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब पे अलग अलग प्रकार के काम करने वाली टीम जो है यहाँ से काम कर रही है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए किस तरीके से ये सारे जोन वाइज, सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज इसे पूरे एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। ये आप बोटाड यहाँ पे देख सकते हैं, देवभूमि, द्वारका है, अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात के, वहाँ पर इस तरीके से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो ये तो मेन वॉर रूम हो गया। गुजरात के अलग अलग जो हिस्से हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे किस तरीके का आपका कैंपेन होता है, वहाँ पर कितने लोग हैं? जैसा कि आपने बताया कि 50,000 से ज़्यादा लोग हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं? जी, जो हमारे 10,000 जवाबदारी वाले कार्यकर्ता, जैसे प्रदेश से लेके अलग अलग जोन का स्ट्रक्चर है, जिला का स्ट्रक्चर है, हमारा विधानसभा, हमारा मंडल, वार्ड का स्ट्रक्चर है, वो सारे काम करने वाले कार्यकर्ता अपने जिलों, अपने मंडल, अपनी विधानसभा में रह के काम करते हैं। साथ साथ में अलग अलग जोन वाइज भी कुछ ऐसे वॉर रूम और कुछ जिले वाइज वॉर रूम इस प्रकार के स्टैब्लिश किए जाते हैं जो चुनाव के दरमियान काम करते हैं, जहाँ पे विशेष करके कंटेंट बनाना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, लोगों तक सारी बात पहुँचाना व्हाट्सएप के माध्यम से, ये सारी चीज़ें वहाँ से की जाती है। तो इस प्रकार सोशल मीडिया का कैंपेन, ये तो एक गुजरात में एक सोशल मीडिया वॉर रूम है, लेकिन इसी तरह से अलग अलग जिलों में, अलग अलग विधानसभा से जो कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो वॉलंटियर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खास करके जो डिजिटल वॉरियर्स जुड़े हुए हैं, वो कहीं न कहीं बैठ के या तो कुछ लोग घर से अपने सोशल मीडिया के माध्यमों से, अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि 50,000 से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, उसके माध्यम से लोगों तक
हमारी जो सरकार की योजना है और खास करके जिस प्रकार से मैंने बोला कि मोदी जी और हमारे भूपेंद्र भाई ने, उनकी सरकारों ने, डबल इंजन सरकार ने जिस प्रकार से लोगों के जीवन में जो परिवर्तन लाया, जो सकारात्मक योजनाएं जो इन सरकारों के माध्यम से की गई है, उन सारी चीज़ों को पहुंचाने का काम ये सारे कार्यकर्ता और डिजिटल वॉरियर्स कर रहे हैं। कितना अहम होता है जो पार्टी की बात है वो लोगों तक पहुंचे, लोगों के मोबाइल तक पहुंचे, क्योंकि आजकल सभी को समय नहीं रहता कि वो फिजिकली वहां पर मौजूद हो, पब्लिक मीटिंग्स में जाए या रोड शो में जाए। तो ये जो सोशल मीडिया कैंपेन वो कितना ज़्यादा अहम होता है कि लोगों तक वो बातें लोगों के मोबाइल तक जाए। डेफिनेटली इसमें आज एक मोबाइल एक ऐसा माध्यम बना है कि जिसके माध्यम से हम लोग मोबाइल के माध्यम से लोगों के मन तक जा सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जो है सुबह से उठता है और शाम तक लगातार मोबाइल पे रहता है और मोबाइल में उसके जो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से सारी चीज़ें जानता है, समझता है और कई बार कन्विंस होता है, कई बार कंफ्यूज होता है। तो उन सब चीज़ों का बहुत महत्व है आजकल। आज के ज़माने में जब सोशल मीडिया इतना प्रभावी है और खास करके हर व्यक्ति आज लगभग स्मार्टफोन उपयोग कर रहा है, तो उन सोशल मीडिया के माध्यमों से प्रचार प्रसार करना बहुत जरूरी है और बहुत इफेक्टिव रहता है कि लोगों तक बात को पहुंचाना। अलग अलग जो हमारे कंटेंट होते हैं वीडियो के फॉर्मेट में या क्रिएटिव के फॉर्मेट में या सारी चीज़ें जो भी हमारे नेता, जो भी हमारे प्रदेश का और राष्ट्रीय नेतृत्व जो काम कर रहा है, CR पाटिल साहब, भूपेंद्र भाई, हमारे अमित भाई, हमारे मोदी जी, इन सब की जो सभाएं चल रही है, उन सभाओं के माध्यम से जो संदेश देना चाहते हैं, जो उनके वक्तव्य आ रहे हैं, उन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने का एक सबड़ माध्यम है। इसलिए इसके माध्यम से बहुत प्रभावी तरीके से सब चीज़ें पहुंचाई जा रही है। आप बाकी पार्टियों की सोशल मीडिया टीम को कैसे देखते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन सारी जो दूसरी जो पार्टी है उनका सोशल मीडिया को आप कितना कंपटीशन मानते हैं? देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि जो जमीन पे होता है वही आप वर्चुअली चला सकते हो। जो चीज़ें आपने की हो उन्हीं चीज़ों को आप बता सकते हैं। आपकी नेता, आपका नेतृत्व, आपका संगठन, ये सारी चीज़ें जिस प्रकार से एक्टिव है, जिस प्रकार से प्रवृत्ति कर रही है, जिस प्रकार से काम कर रही है, उन्हीं चीज़ों का आप सोशल मीडिया पे इफेक्टिव तौर पे चला सकते हो। जिस प्रकार का हमारा नेतृत्व है, जिस प्रकार का हमारा संगठन है, जिस प्रकार का हमने राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के माध्यम से काम किया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारा सोशल मीडिया बहुत इफेक्टिव है। माननीय मोदी जी का नेतृत्व है, माननीय भूपेंद्र भाई का नेतृत्व है, हमारे CR पाटिल साहब, हमारे अमित भाई, इन सबके नेतृत्व की वजह से और उनकी जो प्रजा का जो लोगों पर उन पर विश्वास है और इस विश्वास की वजह से जो प्रेम हमारे नेताओं के प्रति, हमारी पार्टी के प्रति है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विश्वास है, उसकी वजह से सोशल मीडिया के सभी माध्यमों में और सोशल मीडिया के ओवरऑल काम में भारतीय जनता पार्टी प्रभावी है। एक जब कुछ नेगेटिव ट्रेंडिंग चल जाता है, कभी कुछ बॉयकॉट बीजेपी होता है या कुछ, उस चीज़ों को आप किस तरीके से काउंटर करते हैं? जी, कई बार इस प्रकार के कुछ कंटेंट, अलग अलग प्रकार के जो नेगेटिव बातें कुछ चलाते हैं तो विपक्ष के लोग, तो एक तो हम उनको सारी फैक्ट और डेटा के साथ सोशल मीडिया पे उन चीज़ों को हम लोग उसको रिस्पॉन्स करते हैं और उसमें तथ्य क्या है, सही क्या है और हम लोगों ने किस प्रकार से अच्छा काम किया और अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कर रहे हैं। उन सारी चीज़ों को हम सोशल मीडिया पे अलग अलग प्रकार के डेटा और फैक्ट के तौर पर उस लोगों तक बताते हैं। एक अगर जो एग्जांपल देखें तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये भावनगर सिटी का है और यहाँ पे एक जो है स्टूडेंट वो भी कंटिन्यूस काम कर रहा है। तो अगर ये भावनगर सिटी का है तो किस तरीके से यहाँ पर काम होगा, क्या कुछ होगा? यहाँ पर देखिए, मैं देख भी रहा हूँ कंटिन्यूस मॉनिटरिंग भी चल रहा है, तो ये क्या काम होगा, कैसे होगा? नहीं, डेफिनेटली जहाँ तक सोशल मीडिया का काम है तो सोशल मीडिया ऑब्जर्वेशन से ही शुरू होता है कि भाई आप सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, किस प्रकार चल रहा है, उन सारी चीज़ों को लेके उसको रिस्पॉन्स करना होता है, कंटेंट बनाना होता है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बताना होता है और सारी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से लोगों के व्हाट्सएप और मोबाइल तक पहुंचाना होता है। तो इस प्रकार से सोशल मीडिया को अलग अलग भागों में, अलग अलग विषयों में, अलग अलग काम में बांट के, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बांट के, इस प्रकार से सोशल मीडिया के और रूम से काम होता है। तो अब ये जो लोग हैं वो इलेक्शन तक आपके साथ रहेंगे, बाकी बाद में? जी, डेफिनेटली मैंने जैसे बताया, ये कुल मिला के जो वॉर रूम होता है खास करके वो इलेक्शन के समय सेटअप किया जाता है और इलेक्शन में चूंकि गतिविधियां तेज होती है, काम बहुत सारे होते हैं, अलग अलग विषयों को पहुंचाना होता है, अलग अलग प्रकार की रैलियां होती है, अलग अलग प्रकार के कैंपेन चलते हैं। तो इन सारे कैंपेन को, इन सारे रैलियों में जो हमारा मैसेजिंग होता है, जो हमारे मोदी जी बोलते हैं, जो हमारे अमित भाई बोलते हैं, जो हमारे CR पाटिल साहब बोलते हैं, जो भूपेंद्र भी बोलते हैं, वो जो बोलते हैं या जो जिस प्रकार के विषय को रखते हैं, उन विषयों को तक लोगों तक पहुंचाना होता है। जैसे हमारा अलग अलग प्रकार का कैंपेन चलता है, जैसे डबल इंजन सरकार, भरोसानी भाजपा सरकार, गुजरात में बनाए हुए, अलग अलग प्रकार का जो कैंपेन होगा। हाँ, तो इन सारे कैंपेन को लोगों को तक पहुंचाने के लिए इस प्रकार के सोशल मीडिया वॉर रूम की एक सेटअप इलेक्शन के दरमियान खड़ा होता है। उसके बाद तो स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के बड़ा संगठन है, हमारे सोशल मीडिया के कार्यकर्ता हैं बड़ी संख्या में पूरे गुजरात भर में, प्रदेश से लेकर मंडल तक और बूथ तक, तो वो सारे लोग 365 डे बाकी के समय में काम करते ही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ सौरभ वक्तानिया, अहमदाबाद, आज तक।